हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इतना बी सी से इतना दिया हुआ है और आपको साइन ए कॉस से साइन सी कॉस सी ये फाइंड करना है। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। ओके, उसमें बोला गया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो जो राइट एंगल है उसका बन रहा है, यानी कि जो 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है बच्चों? वो बन रहा है आपका बी पॉइंट पर। तो हमने बी को बना लिया। ठीक है, अब ये बी पर ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर बी को हमने 90 डिग्री दिखा दिया। ओके, ए और सी किसी को भी लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ए इसको सपोज कर लिया और सी इसको सपोज कर लिया, तो ए बी सी अपना एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ए बी सी ट्रायंगल बन गया। उसके बाद अब देखिए इसकी करते हैं थोड़ी सी नेमिंग। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसमें तीन चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। बस यही तीनों चीज़ें समझने के बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हो जाएगी। इस पहली एक्सरसाइज में बच्चों सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपको क्या करना होता है, सिर्फ इनकी साइड्स को क्या कहा जाएगा, बेस कब कहा जाएगा, परपेंडिकुलर कब कहा जाएगा और हाइपोटेन्यूज कब कहा जाएगा। देखिए हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं अगर, तो जो 90 डिग्री होता है ना उसके फ्रंट वाली साइड को हमेशा एच बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आपका एच जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी और 90 के सामने वाली, यानी कि ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और वो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद जिस भी एंगल की आपसे बात करी जाएगी उस एंगल के फ्रंट वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर। ठीक है ना? जैसे कि अगर आपसे कोई कहेगा कि ए एंगल के सामने क्या होगा, तो आप कहोगे ए एंगल के सामने वाली साइड पी हो जाएगी, तो बेस क्या बचेगा? ये वाला। अगर कोई सी से आपसे बात करेगा कि सी वाले की आप बताइए वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सी के सामने वाली साइड पी हो जाएगी और इधर वाली साइड बी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में यही सब बताया गया कि साइन ए कॉस ए, यानी कि हमको इसमें निकालना है बच्चों साइन ए कॉमा कॉस ए, अलग अलग निकालना है, दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए बी की वैल्यू गिवन है बच्चों यहाँ पर 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी हमारे पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड आप लिख लीजिए, ओके, उसका स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल लगाइए, फिर बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं ना उनको आप लिख लीजिए। एक साइड लिख दिया मैंने ए बी, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और प्लस करके दूसरी साइड लिखिए बी सी और इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए। तो यही हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप देखिए, तीन साइड है ना, तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी मत पुट कीजिए, ए सी को ए सी ही रहने दीजिए। ठीक है ना? उसके बाद ए बी की प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे? 24, तो आप यहाँ रख देंगे 24, इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर प्लस करेंगे बी सी की प्लेस पे कितना है? 7, तो आप यहाँ पर 7 पुट कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? आपको याद होना चाहिए ये 576 आएगा और ये आएगा आपका 49। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 11, 1, 12 2 और ये 5 और 6, 625 हो जाएगा। यानी आपकी जो इसी स्क्वायर की वैल्यूज़ आ रही है वो कुछ ऐसी आई है। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास आप रूट भेज दीजिए। जब आप रूट भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस लग जाता है, तो इसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 25, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन हमको यहाँ पर ए सी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अच्छा, तो यहाँ से हमको मिल गई है बच्चों ए सी की वैल्यू। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे इस प्लेस पे, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गई तीनों साइड ट्रायंगल की। बस हर एक क्वेश्चन में आपको बच्चों यही काम करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही स्लोली कर रहे हैं, जैसे अगले क्वेश्चन आएंगे थोड़ी स्पीड हम लोग की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब साइन ए है तो साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों? अब देखिए पहले निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए, अब साइन ए, पहली बात तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की जो रेशियो में वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बाई एच ये होती है। तो यहाँ से हमको पी और एच निकालना है। तो एच तो हमको पता है 25 है, लेकिन पी कौन सा होने वाला है? परपेंडिकुलर ये होगा कि ये होगा? देखिए इसके लिए होता क्या है कि जो भी आपका साइन दिया हुआ, कॉस दिया हुआ, टेन कुछ भी दिया रहेगा, उसमें जो एंगल रहेगा ना, एंगल यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए, तो आप ए देखेंगे यहाँ ट्रायंगल में कहाँ बना हुआ है, तो ठीक है आपने देखा ए यहाँ पर बना हुआ है, तो ए की साइड जो भी एंगल होगा ना उसके सामने वाली साइड हमेशा होती है बच्चों परपेंडिकुलर। तो इस वाले केस में हमारा पी हो जाएगा ये 7 और बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा वो हमेशा सेम रहेगा।
तो इसका मतलब बस खाली परपेंडिकुलर और आपका बेस ही जो है वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि एंगल आपका कहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो बस आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए। और हाइपोटेन्यूज कितना 25 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 25 पुट कर दीजिए। यही आपकी आ गई है बच्चों साइन ए की वैल्यू। आई थिंक पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली अगर हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आखिर इसका रेशियो कितना होता है। ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखिए बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहीं से हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ ए, तो परपेंडिकुलर ये हो रहा है हमारा, लेकिन बेस कौन सा हो रहा है, 24 हो रहा है। तो इस बार क्या हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 25, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। यही हो गया कॉस ए की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। इस बार आपको इस ट्रायंगल में सी की तरफ से देखना है। तो सी ऊपर है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली, ये जो साइड है सामने वाली, ये हो जाएगी इस बार परपेंडिकुलर। और तो ये इधर वाली कौन सी हो जाएगी, इधर वाली आपकी बेस हो जाएगी। तो इस वाले केस में आपका ये परपेंडिकुलर हो गया और बच्चों ये वाला बेस हो गया। तो बस यहाँ पर फिर से लिख लीजिए आप साइन का फॉर्मूला। तो आप क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है इस बार 24 आ रही है, तो आप पुट कर देंगे 24, और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली आप निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कॉस का फॉर्मूला तो वही होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बेस की वैल्यू। ऊपर से जब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ये है, तो बेस यहाँ 7 हो रहा था, तो आप लिख देंगे 7, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा 25, वो भी तो सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर आपने कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए कॉस सी निकाल लिया, साइन सी निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, कॉस सी निकाल ली। ये सारी वैल्यूज आपने बड़ी आसानी से फाइंड कर ली बच्चों, सिर्फ एक इस ट्रायंगल के फॉर्म पे। यानी कि इसी बेसिस पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब सॉल्व करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पर देखिए tan p माइनस कॉट आर दिया हुआ है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि इसका फिगर बना हुआ है। ये दोनों साइड्स गिवन है यहाँ पर, ये तीसरी साइड निकालनी है आपको। जब भी आपको थर्ड साइड फाइंड करनी होगी तो आप हमेशा अप्लाई करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, पी आर दिख रही है। तो पी आर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मतलब पी आर आप लिख देंगे चुपचाप ऐसे, पी आर इसका कर देंगे स्क्वायर, आगे लिख देंगे बाकी दोनों साइड्स को आप लिख लेंगे पी क्यू, इसका भी गेन कर देंगे आप स्क्वायर, फिर लिख देंगे क्यू आर, तो क्यू आर को भी आप कर देंगे इसका स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यू आर इसमें दिया ही नहीं हुआ तो आप क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिएगा। पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर पी आर की वैल्यू 13 है, तो आप यहाँ पर 13 पुट कर दीजिए। 13 का कर देंगे स्क्वायर, फिर अगर यहाँ पर क्या है 12 है, तो आप 12 का कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर है क्यू आर, तो इसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर दीजिए। ओके, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। एक बात और बच्चों, आप लोगों को 11 से लेकर के 30 तक स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे, तो आपके क्वेश्चन जो है ना बड़ी आसानी से हो जाएंगे, और आपका लगभग पूरे पेपर में 2 से 3 मिनट आपका बच जाएगा बड़ी आसानी से। हो सकता है 4 से 5 मिनट, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। ये 144 हो जाएगा इसका, और ये प्लस आपका, और क्यू आर आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, अब इस वाले 144 को इस तरफ भेज देंगे, तो यानी कि 169 माइनस 144, और इक्वल टू में बचेगा आपका क्यू आर इसका स्क्वायर, यानी इसको इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से कर लेते हैं अब, यहाँ से आगे से इस तरफ से, तो यहाँ पर हमारा बचने वाला 25, ओके 25 बचेगा, और आगे इधर हमारा कितना है, क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस ऊपर भेज देंगे तो फिर वही हो जाएगा, हमारा रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और आ गया क्यू आर। यहाँ पर 25 को बाहर निकल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हमें बड़ी आसानी से निकल के आ गई बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, तो हमें मिल गया यहाँ पे क्यू आर। बस अब ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल चुकी हैं, तो अब जो निकालना है, क्या निकालना है, tan p निकालना है और cot r निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है ना। तो tan p और cot r लिख लेते हैं, चलिए ये लिख लेते हैं tan p माइनस cot r। ओके चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो tan p की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, tan, वैसे tan की वैल्यू पता है क्या होती है, tan की वैल्यू होता है आपका p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और माइनस साइन लगाइए। और cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू जो हो जाएगी इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि b बाई p। ये तो बात ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो वैल्यू निकालते हैं एंगल बेस पे, वो कितनी आएंगे देखिएगा। tan p कहाँ से लिया गया है बेटा, इस तरफ से, ऊपर से। तो यहाँ से जब आप देखोगे ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये तो p एंगल का नाम है, ठीक है ना, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ओके।
और हाइपोटेन्यूज तो आपको 13 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और बेस आपका ये हो जाएगा इसमें। तो इस वाले दोनों केस में देखिए हाइपोटेन्यूज तो कहीं है नहीं, तो उसको छोड़िए, यानी 13 को आपको लेना नहीं है कहीं पे, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस समझना है। तो इस वाले एंगल की बात करेंगे tan p की, तो सामने वाला कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ पे p, ये अगर p हो गया तो बेस क्या बचेगा 12, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5/12 माइनस करिए। अब कॉट की बात करते हैं, तो कॉट आपको कहाँ से देखेंगे, आर से देखेंगे, कॉट आर है ना यहाँ पे, तो आर से देखेंगे। आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, आपको लिखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या है 5 है, तो आप लिखेंगे 5 और अपॉन में ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान से देखिए दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, और सेम वैल्यूज़ को अगर आप कभी माइनस करेंगे ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या 0 होगी, और अपना ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ साइन है इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस है एंड tan है, ये हम लोग को निकालना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आपके हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद है, जो पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जितने फॉर्मूलाज आपके यूज़ होने वाले ट्रिग्नोमेट्री में, उन सबका वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, और 11 to 30 तक मैंने कहा स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, यानी स्क्वायर सुन के, और स्क्वायर रूट दोनों के दोनों, ठीक है ना। अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साइन है आपका 3/4 गिवन है, कैलकुलेट कॉस है tan करना है। तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। मैंने कहा था कि इस वाले चैप्टर में आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना होगा। हर बार आपको एक ट्रायंगल बना लेना होगा बच्चों, ठीक है। उसमें कहीं पर दिया नहीं है ना कि 90 डिग्री पे क्या है, बस जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा ना, उसको कभी 90 पे मत बनाना, ठीक है ना। जो भी एंगल इन पे गिवन होगा उसको कभी 90 पे मत बनाना, बाकी जिसको भी आप सपोज कर लो। मान लीजिए यहाँ पर ए दिया हुआ दोनों प्लेस पे, तो आप ए इसको सपोज कर लो, ठीक है ना, फिर बी इसको सपोज कर लो, और सी इसको सपोज कर लो, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ से देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे गिवन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, और हम लोग को पता है कि साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, p/h होता है ना। और आगे हमारा कितना गिवन है, 3/4 गिवन है। तो यहाँ से p के सामने क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, यानी इसके फ्रंट में 3 लिखा है, और इसके फ्रंट में क्या लिखा, 4 लिखा है। तो अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे कि जो हमारी p की वैल्यू है, यानी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, वो कितनी आ रही है, जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना, वो है 3x, और जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो हमारी 4x। तो कहेंगे सर आप लेट क्यों कर रहे हैं, बेटा ये रेशियो में दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो रेशियो में जब भी वो क्वांटिटीज़ होती है ना, तो एग्जैक्टली नहीं ले पाते उनको, हमें लेट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया, तो परपेंडिकुलर। आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर कहाँ से कौन सा आएगा, एंगल कौन सा, देखिए यहाँ पे कॉस से tan है, दोनों का ए दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो आपका एंगल गिवन था, यहाँ पर ए दिया हुआ था ना, तो आप ए से सोचिए, सामने वाली क्या होगी p, तो यहाँ पर p कितना है 3x, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3x, और यहाँ पे h कौन सी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने वाली, तो ये हो जाएगा आपका 4x। बचा क्या है, ये a भी बचा है, तो पाइथागोरस की हेल्प से इसको निकाल लेते हैं। चलिए तो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी कि आप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस AB का स्क्वायर कर दीजिए, ओके, प्लस करिए, फिर BC का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो आप लिखेंगे BC स्क्वायर, AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। आगे AB है, AB को आप एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। BC की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे 3x पुट कर दीजिए। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो वेरिएबल का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इस 9x को इस तरफ भेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ AB स्क्वायर। अब इस AB स्क्वायर को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, तो ये आ रहा है 7x स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो AB का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा जाके, और ये 7 हो जाएगा, और x स्क्वायर रहेगा। जो स्क्वायर वाली वैल्यू रहेगी वो बाहर आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 रहेगा, लेकिन बाहर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी AB की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है ना, ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 7 अंडर रूट के अंदर रहेगा, और x हमारा बाहर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कॉस ए, तो ठीक है हम लिखते हैं कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h, तो होता है b/h। तो यहाँ से हमको मिलेगी बेस की वैल्यू, तो कॉस ए यानी कि ए की तरफ देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ये, और बेस ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 बाहर में x, और अपॉन में 4x, और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा रूट 7 अपॉन में
4, यही हो जाएगी आपके बच्चों कॉस ए की वैल्यू, ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी कॉस ए की वैल्यू। अब सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं tan ए की वैल्यू। तो tan ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan ए। अब tan ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/b, ये फॉर्मूला होता है ना, मतलब इसका रेशियो यही होता है। और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए सामने वाला ये 3x है, तो ये हो गया आपका p, यानी कि लिखेंगे आप 3x, और अपॉन में इसका बेस कितना है, √7, तो आप लिखेंगे √7x। तो यहाँ से x फिर से कट जाएगा बच्चों, आगे क्या मिलेगा आपको, आगे मिलेगा सिर्फ ऊपर 3 और नीचे मिलेगा √7। तो ये हो जाएगी आपकी tan की वैल्यू, tan ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ठीक है। तो मे भी आपका आंसर इस तरह का भी ना मिले बुक में, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। आपको पता हो रेशनलाइजेशन कितना होता है, √7 है ना, तो √7 से ही ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो आपने क्या किया, ऊपर देखिए 3 और ये √7 हो जाएगा, और नीचे 7 का ये 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा tan है। इस तरीके से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बन गया अपना ट्रायंगल। यहाँ पर हमने क्या कहा था आपसे कि जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा उसको कभी 90 डिग्री पे मत लेट करिएगा, यानी कि इसको आप यहाँ पे लेट कर लीजिए। अक्सर आप जो भी एंगल यहाँ पे दिया रहा है ना, आप उसको यहीं पे लेट कीजिएगा, थोड़ा आसानी पड़ेगी, क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमेशा कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाती है ना, इसलिए आप हमेशा ये लेट कीजिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ABC ट्रायंगल, लेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, 15 cot A, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 15 cot A, 15 cot A = 8, जिसके मल्टीप्लाई में ना उसको डिवाइड में भेजिए, तो क्या हो जाएगा, cot A = 8/15। और आपको पता होना चाहिए cot A का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। cot A का जो रेशियो होता है बच्चों, आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा था आप tan का लर्न कीजिएगा। तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p/b। तो इसका cot क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सेम आप इसके सामने ऐसे लेट कर दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर वही चीज़ें लेट कर लेंगे आप। तो आप लेट कर लेंगे क्या, बेस के आगे कितना है, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 8x, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 15x। बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली आपकी परपेंडिकुलर की साइड है, सामने वाली ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहता ही है, पर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यूज, a की वैल्यू कितनी है, ये सामने यहाँ पे ये b वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ 8x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 15x, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे AC² = यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, AB², आगे है आपका BC²। अब हम लोग थोड़ी चीज़ सीख चुके हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। AC को आप रहने दीजिए ऐसे ही। AB के प्लेस पे कितना 8 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर BC कितना है, BC आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225, और x का तो x² हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 289 x² आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए 289 किसका होता है, बताइए, याद आ गया ना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा बेटा √289 x² अंदर, और बाहर जब निकल के आएगा ना तो ये हो जाएगा 17 का एक, ठीक है ना, 17 का होता है स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, हमें 17x मिल गया। अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये लिख देंगे हम 17x मिल गया हमें। तो अब क्या करते हैं, अब जो पूछा गया वो निकाल देते हैं। यहाँ पर sin A पूछा गया, तो लिखिए आप sin A, ठीक है। sin A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, सामने वाला है आपका कौन सा 15, तो आप लिख दीजिए 15x, और अपॉन में h का मतलब 17, तो आप लिख दीजिए 17x। यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 15/17। ये वैल्यू आपकी हो गई बच्चों sin A की वैल्यू। अब इस तरीके से निकालते हैं sec A की वैल्यू। तो आप लिखेंगे sec A = अब sec का फॉर्मूला फिर से नहीं पता आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ sin cos tan लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ sin cos tan लर्न कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से sin, यहाँ पर देखिए आप जो भी साइन का फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक का। जो भी कॉस होता है ना b/h है, तो ये हो जाएगा h/b, और जो भी tan है ना, तो p/b tan है ना, तो ये हो जाएगा b/p। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको बस सिर्फ इन तीनों की लर्न करनी है, सबकी नहीं लर्न करनी है। आपको ध्यान होना चाहिए हल्का से कि कॉस का उल्टा सेक होता है बस, tan का उल्टा कॉट, एंड साइन का उल्टा कॉसेक।
तो सेक क्या चाहिए, तो कॉस का कितना होता है b बाई एच, तो आप क्या करेंगे h बाई बी कर देंगे। आया समझ में, चलिए लिखते हैं इसको h बाई बी, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, h की वैल्यू है आपकी 17x और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 8 है, तो है 8x, x कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली वैल्यू मिलती है 17/8, ये हो जाएगा आपका सेक का वैल्यू। तो इस तरीके से आपने बच्चों ये भी निकाल लिया है यहाँ पर और ये भी निकाल लिया है, दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, वो भी जितने भी बचते हैं सब। तो टोटल मिला के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं बच्चों को 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से आपके पास एक गिवन रहेगा हमेशा, देखिए कौन सा गिवन है इसमें से, सेक वाला, तो यानी कि ये सेक गिवन है, तो सेक को छोड़ के बाकी कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, भाई 6 में से एक दिया हुआ है आपको, तो 5 बच रहे हैं, उन पाँचों को आपको बड़ी आसानी से निकालना है, बस इतना आसान काम है। तो चलिए करते हैं, वही जो अभी कर रहे थे वही करना है। तो आपको बनाना है सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करना है बच्चों, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और ट्रायंगल ऐसा वैसा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है, कर लिया सर जी। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ, थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, अब उसमें ए बी सी दिया रहता था, अब यहाँ पे एक थीटा दे दिया। थीटा आप इसको अंदर की तरफ लीजिए, ये वाला एंगल जो दोनों साइड के बीच में आ रहा है ना, ये थीटा, इसको थीटा। अब नेमिंग आप चाहे जैसे करिए, अब नेमिंग में कोई भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब नेमिंग आपके हाथ में है, आप चाहे ए जी बी सी चाहे जहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ए बी सी के यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए ए बी और ये आपका सी। ए बी सी आपने नेमिंग कर ली और ये आपने एंगल एड कर लिया थीटा यहाँ पे, और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा बच्चों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये वाली, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये वाला कौन सा साइड हो जाएगा, बेस, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो हमेशा एच रहेगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और लॉन्गे साइड भी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो ये बेस हमेशा बनेगा इसमें, इस वाले केस में जिसमें हमने थीटा यहाँ पर लेट किया। तो यहाँ पर हम लोग ने इतनी बात समझ ली। अब क्या करना है, अब पाइथागोरस अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू, हमारे पास जो दिया है पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कॉस का याद करेंगे। कॉस का क्या होता है बच्चों, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी h अपॉन बी, और आपके सामने लिखा हुआ है 13 और अपॉन में 12, ये गिवन है, तो लेट कर लीजिए आप, फिर वही चीज़ लेट करेंगे आप, लेट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, h इज इक्वल्स टू 13x और बेस इज इक्वल्स टू 12x। अब यहाँ पर h क्या है हमारे पास, ऊपर ये वाला है, तो यहाँ लिख दीजिए 13x, और यहाँ पे बेस कितना है, ये नीचे वाला है, तो आप लिख देंगे 12x। बचा ये वाला, अब ये नहीं है, ये आप निकालेंगे पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, और प्लस जो दूसरी साइड बच रही है उसका स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर। और AC आपके पास कितना है बच्चों, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा 169x स्क्वायर। AB कितना है, AB आपको 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 144x स्क्वायर। और BC आपके पास नहीं है तो उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसको इस तरह आप भेज देंगे, फिर माइनस कर लेंगे तो आपका बचेगा 25x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको सामने आ रहा है BC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इसके ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √25x स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपका BC। इसके अंदर से आपका 5 निकल के आ जाएगा और एक निकल के आ जाएगा x, यानी कि आपकी BC की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो 5x आ रही है ना, ठीक है। अभी 5x आ चुकी, तो 5x आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 5x मिल गया। अब यानी कि हमारे पास ये तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब हमें निकालना क्या है, रेशियोज निकालने हैं। तो जैसे जैसे रेशियोज पूछे गए वैसे बता देते हैं। सेक हमारे पास गिवन है ना, तो सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉस। तो सबसे पहले हम कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो बड़ी आसानी से जो सेक दिया था ना, इसका जैसे उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12/13। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो सेक तो गिवन है ना, ठीक। ये पहला रेशियो हो गया, यानी कि पहला निकल के आ गया। सेकंड हम क्या निकालेंगे, साइन निकालते चलिए। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लिख लेंगे P/H। आप स्टार्टिंग क्वेश्चन करिएगा तो बार बार लिखते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को याद हो जाएगा, और पेपर में भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये P हो गया, यानी कि हम लिख देंगे ऊपर परपेंडिकुलर 5x अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 13x, और x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा आपका सिर्फ कितना, 5/13। ओके। अब फिर थर्ड में क्या फाइंड कर लेते हैं हम, थर्ड में इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है बच्चों कॉसेक थीटा। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, जितना आपका ये साइन आया ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि 13 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर लो, बस हो गया। फिर फोर्थ फाइंड करते हैं हम लोग, कौन सा, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है हमारा, 5x,
और बेस कितना आ रहा है 12x, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कितना 5x और अपॉन में 12x, x कैंसिल आउट तो आपको बचा 5/12। ये tan की वैल्यू आ गई। अगर tan मिल गया तो cot भी मिल जाएगा, cot, और cot हमेशा क्या होता है tan का जस्ट उल्टा, यानी कि इसमें 12 नीचे है तो इसमें 12 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 12 नीचे 5 ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ऊपर और 5 नीचे। ये आगे cot को लेती, ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल मिला के 6 होते हैं, एक दिया हुआ था 5 हमने निकाल दिए। तो आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी आसान था और आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बताया गया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि दोनों जो एंगल्स हैं आपके ए बी वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट होने का मतलब ये कि वो 90 से कम है। तो हमको यहाँ पे ये शो करना है। तो चलिए जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है cos A इक्वल टू cos B, लेकिन उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह। ठीक, यहाँ पर आपको cos A cos B दिखाया गया है। इसका मतलब कि जो cos A और B, एंगल A एंड B है, एक एंगल यहाँ पर लिख लीजिए और एक एंगल यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि C जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि B और A जो है वो एक्यूट है, तो बचा कौन सा C, और C 90 होगा और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना। और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल ABC, तो हमने लिख दिया भाई, लिख लेना होगा हम लोग को ड्रॉ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बेटा ड्रॉ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C पर ये क्या है 90 डिग्री बनना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है हमारे पास cos A इक्वल टू cos B, तो हमने cos B यहाँ से नोट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos का फॉर्मूला होता है आपका B/H, तो यहाँ पर आपका B/H। तो cos एंगल की तरफ से देखेंगे तो ये वाली साइड जो सामने वाली ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाती है, और बचा कौन सा ये वाला हिस्सा बचा, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है ना, तो यहाँ से cos A में जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस तो ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, यानी कि आप लिखेंगे AC अपॉन AB। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC अपॉन AB cos A की वैल्यू। अब cos B की निकालेंगे, जब cos B की वैल्यू आप निकालेंगे तो ऊपर साइड से यहाँ से आप देखेंगे, तो इस केस में बेटा ये वाली साइड जो है फ्रंट वाली ये AC परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये बेस हो गया कौन सा BC, तो BC बेस हो गया और बेस होता है ऊपर, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, यानी कि यहाँ पर भी आपका AB ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए AB सेम है दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या आपका बचेगा AC इज इक्वल्स टू BC। अब AC इक्वल टू BC आ गया। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बेटा इक्वल होती है तो क्या होता है उसके सामने वाली साइड में यानी हाइपोटेन्यूज में जो भी एंगल बन रहे होंगे वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अगर आपके एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो मुझे एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है आपकी एंगल्स टू अपोजिट साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। इस वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एंगल A और एंगल B है वो प्रूव हो चुका है। तो बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें इवेलुएट करनी है इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की वैल्यू। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। cot थीटा हमारे पास गिवन है 7/8, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो जैसे अभी करते चले आए, ठीक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए ABC, उसके बाद यहाँ पर एक एंगल के लिए थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा cot थीटा है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, और इसकी वैल्यू होती क्या है, आपका tan क्या होता है, tan होता है P/B, तो ये क्या हो जाएगा B/P। तो यहाँ पर B की वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे कि आप लेट इस B इज इक्वल्स टू 7x एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हमारा जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए 8x आ रहा है, तो आप यहाँ पर 8x पुट कर देंगे, और ये जो बेस है आपका नीचे वाला ये यहाँ पे आ रहा है आपका 7x। अब बचा आपका ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ से और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बेस जो आपका 7x स्क्वायर से कितना हो जाएगा 49x²। आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। और फिर आपका BC रहा, अब BC का कितना 8 है, तो 8 का कितना हो जाएगा 64x²। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कितना हो जाएगा 113 ऐसे हो जाएगा, और ये x² ये पूरा आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। लेकिन बाहर क्या निकल के आएगा 113, तो रूट के अंदर रहेगा, बाहर x निकल के आएगा क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो बाहर x आ जाएगा। ये हमारी AC की वैल्यू होगी बच्चों, है ना।
तो AC की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा जो आ गया 113 अंडर रूट के अंदर और बाहर x, इतनी वैल्यूज आ गई। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन और कॉस दो ही वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये साइन थीटा है, साइन थीटा कितना होता है p/h। तो यानी कि यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की वो p/h होगी, यानी p कौन सा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ये क्योंकि थीटा ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8x अपॉन में 113 और ये बाहर x। इसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, उसमें 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा फिर अगेन है, तो सेम यही वैल्यू लिख लेंगे 8x अपॉन, ठीक। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुट करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बच्चों हमारे पास कॉस है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस की वैल्यू आएगी। तो कॉस कितना है यहाँ पर देखिए b/h। तो थीटा ये सामने वाली परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन सा हो गया 7x। तो 7x लिखेंगे हम यहाँ पर 7x और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही सेम, यानी कि 113 ये x। तो ये वैल्यू हो गई और सेम वैल्यू यही लिख देंगे बस माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा हुआ देखिए कॉस में। तो 1 माइनस 7x अपॉन में अंडर रूट 113x, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे नीचे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे ये वैल्यू सेम, इसमें भी सेम वैल्यू है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, बस सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगी। तो हम सेम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बस x करने के बाद। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64, और डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। बस समझ में आई वाली, मैंने x को x से कट कर दिया, देखिए x को कट कर दिया है, ठीक है, इन्हें x को इससे कट कर दिया है, ठीक। यहाँ पे ये x से कट जाएगा और ये वाला x से कट जाएगा, सारे x कैंसिल हो जाएंगे। सारे x कैंसिल होने के बाद बस जो बच रहा है उसमें हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले का स्क्वायर कर दिया 1 स्क्वायर, और जब इस वाले टर्म का स्क्वायर किया है माइनस करके तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज इतनी आ गई है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अब करेंगे डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का, तो हो जाएगा 7 का 49 और अपॉन में कितना हो जाएगा 113, क्योंकि रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ कितना आता है हमारे पास, वो नंबर आता है और रूट कट जाता है। तो ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ आ गई ना। अब क्या करेंगे, अब इसका ले लेंगे बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1113 माइनस 64 अपॉन में 113, और यहाँ पर एक इक्वल लगेगा, ये इक्वल यहाँ ना लगेगा, यहाँ लगेगा। उसके बाद लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर फिर से 113 माइनस, इस बार माइनस में कितना है हमारा नीचे 49 है, 49 और अपॉन में है 113। आपको पता है ये 113 और 113 कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा 113 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा 49, और इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 64। बस फाइनल आंसर आ गया बच्चों, यही है अपना फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा, बहुत छोटा है। कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबको पता है कॉट की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास बच्चों, कॉट की वैल्यू गिवन थी, अभी क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 7/8, तो हम लिखेंगे 7/8 और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 49/64। हो गया फाइनल आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ गया ना इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ 3 cot a = 4, चेक वेदर 1 - sin स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a और नॉट, यानी कि इसके इक्वल में ये है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 3 cot a = 4, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं जब यहाँ पर cot के साइड में मल्टीप्लाई में था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड में भेज देते हैं। तो हम यहाँ पे cot a की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो cot a = लिखेंगे 4 और अपॉन में कितना चलेगा 3 चला जाएगा हमारा, ठीक है। और cot का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cot की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है कितना, tan का आप ध्यान करिए, tan का कितना होता है, tan का होता है p/b, तो इसका कितना हो जाएगा b/p। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू निकल रही है b की वैल्यू निकल रही है, यानी कि हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो b की वैल्यू है वो आ रही 4x और जो हमारी p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 3x। तो इतना काम तो आप कर लेंगे और फिर अब आप ट्रायंगल बना लीजिए। अब ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास, ठीक है ना।
और इस ट्रायंगल में आपको पता है कि ए हमको यहाँ पे लेट करना है क्योंकि सामने वाली साइड को हमको दिखाना है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला आप बी कर लीजिए और इसी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप सामने वाली साइड में देखिए कितना है, बी जो आपको दिया गया ना, तो बी कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ लिखेंगे 3x, तो बी कितना हो जाएगा, नीचे वाला 4x ही है। बचा कितना है अपना, ये हाइपोटेन्यूज दिया ही नहीं हुआ है, पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस मतलब लगा लेंगे फिर से हम, AC स्क्वायर इजक्वल्स टू ये अपॉन की AB स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा रहा AC स्क्वायर, AC की वैल्यू को जो स्क्वायर है AC का वो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 25 रूट के अंदर, और x भी रहेगा अंदर ही वैसे स्क्वायर में। और जब दोनों बाहर निकलेंगे वैसे ये प्लस माइनस हो जाता है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी वो दोनों निकलेंगी प्लस माइनस दोनों में, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव को ही कंसीडर करते हैं 5x। तो AC की वैल्यू हमारे बेटा पास आ गई है 5x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके फाइंड कर लिया। अब हमको जो ये प्रूव करना है ना, अब यहाँ पर आते हैं कि हमको निकालना क्या है फाइनली इसमें। तो इसको लिख लेते हैं, इस पार्ट को पहले LHS वाला पार्ट करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 के प्लेस पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और tan A के प्लेस पे यहाँ से tan निकालते हैं, चलिए tan अगर यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, tan A क्या होता है P/B, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 3x/4x, ठीक है ना। इसको आप बंद कर लीजिए। और हाँ एक चीज़ और है, इसका स्क्वायर भी तो है, आप इसको स्क्वायर लगा लीजिए। फिर नीचे वाली साइड में क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेम वैल्यू, क्योंकि tan है तो नीचे भी है, तो आप लिखेंगे 3x/4x, और इसका भी आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, ये जो 1 है आपका ये 1 ही रहेगा, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे देखिए x अंदर कट जाएगा तो बचा 3 और 4, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और नीचे हो जाएगा 16। सेम ऐसे नीचे वाले के साथ करेंगे आप, 1 प्लस यहाँ पर भी x कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या स्क्वायर में निकलेगा 9 और अपॉन में 16, ठीक। अब ये वैल्यूज आ गई, यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस इतना करके इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9, और अपॉन में क्या हो जाएगा 16। और उसके बाद यहाँ नीचे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और अपॉन में 16। तो ये वाला 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, अगर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। और अगर हम 16 में 9 ऐड करते हैं तो 25 बचेगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई है इस LHS वाले पार्ट की, ठीक है ना। LHS की वैल्यूज़ हमारे पास इतनी आ गई। अब हमको ये दिखाना होगा क्या RHS की वैल्यूज़ भी हमारे पास इतनी ही आती हैं। अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं RHS पार्ट। तो RHS पार्ट को चलिए सॉल्व करते हैं। RHS राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, ये है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, चलिए ठीक है ना। cos स्क्वायर A यानी cos की वैल्यू पर निकालते हैं ट्रायंगल से, तो cos कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम बेस लिखेंगे, बेस हमारा कितना बच्चों यहाँ पे 4x है, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 5x है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर गिवन है जैसा कि। अब इसके बाद साइन स्क्वायर कर लेंगे, साइन क्या होता है P/H, तो यहाँ पर P हमारा ये 3x है और H अपना 5x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 3x अपॉन में 5x, और इसका भी कर लेंगे स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x अंदर कट जाएगा हमारा, इसको भी अंदर सॉल्व करेंगे तो x कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ निकलेंगे यहाँ पे आकर के 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 अपॉन में 25, और यहाँ पर करेंगे तो 9 अपॉन में 25, इतना आ गया। अब फिर यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे तो 60, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या 25 का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 7 अपॉन 25। ध्यान से देखिए आप, ये जो ऊपर वाला LHS पार्ट था हमारे पास, जो यहाँ पे LHS आ रहा था, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 7 अपॉन 25, ये दिख रही है ना आपको 7 अपॉन 25। सिमिलरली जब हमने RHS निकाला तो RHS की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई 7 अपॉन 25। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि LHS जो है वो क्या है RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बच्चों, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ये एंगल जो B है ना, B 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं तो काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो जो B है वो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री पे, ओके। उसके बाद हमने कहा कि AC आप कहीं पर भी सपोज कर लीजिए, हमने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे लेट कर लीजिए और C यहाँ पे लेट कर लीजिए, ठीक है। गिवन क्या हमारे पास tan, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे tan। सबसे पहले हमारे पास है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि होता है P/B।
तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि x आ जाएगी, ठीक है ना, सिर्फ 1x आ जाएगी। लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में देखो tan दिया हुआ है, तो a के रिस्पेक्ट में आपको इस वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो a की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बच्चों, p हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड p हो जाएगी। तो यहाँ पर p क्या है 1 है, तो हम लेट करते हैं x में, तो यानी 1x हो जाएगा। इसको सिर्फ x लिख सकते हैं और 1x भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को समझ में जैसे दिक्कत होती है, तो 1x। और उसके बाद बेस यहाँ पर ना, तो रूट 3 है, तो रूट 3x हो जाएगा बेस ये वाला, तो इसको लिख देंगे रूट 3 और x लिख देंगे। ओके, अब हमको निकालना है फिर से वही क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालना है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बेस जो बेस है इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, यानी कि हम लिखते हैं AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, AB के प्लेस पर जो रूट 3x है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3x इसकी कर देंगे वैल्यू पुट स्क्वायर। और जो BC है, BC अपना 1x है, 1x को हम सिर्फ x भी लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब रूट 3 की जो वैल्यू आएगी सिर्फ 3 आएगी और x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा AC स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ से जो AC था ना, इसका अंडर रूट लगा देंगे इस तरफ, तो AC की वैल्यू आएगी वो 2x निकल कर आ जाएगी। तो AC की जो वैल्यू है वो आ गई है 2x, यानी हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2x। चलिए हाइपोटेनस में मिल गया बच्चों हमको। अब तीनों साइड मिल गई, तो हमें इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ देखिए, साइन है कॉस सी, कॉस है साइन सी, यानी कि यहाँ पर एंगल आपको किसके किसके निकालने, साइन और कॉस के, ठीक है ना, और दोनों ए और सी से निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके अलग से साइन ए और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उठा के वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर साइन ए कितना होगा बच्चों, साइन ए जो होगा अपना यहाँ पे साइन ए का मतलब ए की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पे, और ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और साइन क्या होता है p/h, तो परपेंडिकुलर ये हो गया अपना, तो x/2x। और x/2x का मतलब है कि आप लिखेंगे यहाँ पे, चलिए आप 1x लिखा हुआ ना, तो आप लिखेंगे 1x अपॉन में 2x, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1/2, यानी कि साइन ए की वैल्यू जो आ गई बच्चों 1/2 आ गई। अब इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब कॉस ए निकालेंगे तो इसी सामने वाले एंगल की बात करेंगे, तो इसका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा कितना है रूट 3x और अपॉन में कितना है 2x, तो यहाँ से भी x कट जाएगा बच्चों, फिर हमारा क्या निकल के आएगा रूट 3 अपॉन में 2। तो चलिए कॉस ए साइन ए तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, कॉस सी एंड साइन सी, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, चलिए साइन सी। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे साइन सी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग केस है यहाँ पर, बच्चों से काफ़ी गलती हो जाती है। देखिए, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे साइन सी वाला केस, तो उस केस में आपको यहाँ से देखना है बच्चों, ऊपर से देखना है या नीचे की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये वाला पार्ट आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इसको नहीं ध्यान नहीं देंगे। तो इसके सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आप सी से देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर लिखा साइन सी, तो जब आप सी की तरफ से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट 3x अपॉन में 2x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। ये साइन सी की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली हम कॉस सी की निकाल लेते हैं बच्चों। तो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉस भी हम सी से ही देखेंगे क्योंकि कॉस सी है यहाँ पर, इसलिए तो ये वाला तो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर 1x है तो हमने लिख दिया 1x और अपॉन में 2x है, ये x कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आ रही क्या 1/2। तो हमारे पास कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। अब चलिए, अब ये सारी वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड करी है, साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी, कॉस सी की, अब वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं अब हम लोग इस वाले फार्मूलाज में पुट कर देंगे, दोनों में पुट कर देंगे। अब जो सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी की, तो हमने यहाँ पर नोट कर ली है, और यहाँ पर लिख लिया पहला पार्ट और यहाँ पर दूसरा पार्ट। अब इन सब में हम लोग क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 1/2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/2 इंटू, जिसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा ना, वहाँ मल्टीप्लाई है, तो कॉस ए यहाँ पर आएगा, देखिए साइन ए के बाद कॉस सी, तो कॉस सी नीचे यहाँ पे 1/2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 प्लस यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों रूट 3/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रूट 3/2 और मल्टीप्लाई साइन लगा के यहाँ लिख देंगे साइन सी, तो साइन सी हमारे पास ये रहा, तो यहाँ लिख देंगे रूट 3/2। सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर नीचे के नीचे से यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस लगाइए, रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाता है, और यहाँ पे आएगा सिर्फ आपका 3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 2 4। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, जब आपका बेस सेम होता है तो एलसीएम भी आपका वही नंबर रहता है, तो आपको 4 रहेगा, और 3 + 1 यानी ऊपर लिख देंगे 1 + 3, और उसके बाद आप लिख देंगे 4/4।
और ये 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। देख रहे हैं कितना आसान है सोल्यूशन इसका, लेकिन बस थोड़ा सा वही कॉम्प्लिकेटेड था ट्रायंगल की वैल्यूज़ निकालना। तो ये वाली गलती अक्सर बच्चों से आती है, तो ये मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सीख लीजिए इसको। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस से कॉस सी एंड साइन साइन सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2 मल्टीप्लाई लगाइए। फिर कॉस सी की वैल्यू कितनी, कॉस सी अपना ये रहा 1/2, तो आप लिखिए 1/2, ठीक है, माइनस लगाइए। यहाँ पे लिखिए साइन है अपना 1/2, तो लिखेंगे हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई लगाइए। साइन सी कितना है √3/2 वैल्यूज पुट कर दी हम लोग ने सारी। अब इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से तो हो जाएगा ये √3। एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लास में, वैसे बहुत सारे बच्चे जिनको अभी तक 10th क्लास में पहुँचा है उनको ये मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, बताइए, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। और ये 1 और √3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ √3 आएगा आपका, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो क्वांटिटी इधर है वही क्वांटिटी इधर है। अगर सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर बेटा 0 आ गया, और इसका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है कि ट्रायंगल अपने पास PQR है, और यहाँ पर राइट एंगल है वो Q पर, यानी कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले हम PQR। तो चलिए लिख लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया अपना ट्रायंगल, ठीक है। इस पर आपको Q जो है वो 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ, तो आप Q यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि PQ, अब PQ जो कितना है हमारा 5 है, तो आप इसको P सपोज कर लीजिए, फिर इसको P सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको भी चाहें आप, चलिए इसको कर लीजिए P, ठीक है, PQ, और ये बचा अपना R, ओके। तो यहाँ पर क्या है, PQ कितना गिवन है यहाँ पर देखिए, PQ आपका 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमारे पास एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे देखिए, PR + QR, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है साइन P, कॉस P एंड tan P की वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये इसकी जो साइड्स है ना वो फाइंड कर लें, जब सारी साइड मिल जाएंगी तो आराम से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। आखिर निकालेंगे इसे, तो PR + QR जो हमारे पास गिवन है ना, यहीं पर कुछ करेंगे कि यहाँ से चलिए या तो QR या तो PR, किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि सर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, किसी एक को लेट कर लेते हैं X, QR = X, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन देखने में। अब क्या हो जाएगा, X सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर आप X पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे PR + X, क्योंकि इसको X सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे X पुट कर देंगे, और आपका आगे हो जाएगा 25। अब इस X को इस तरफ भेज देंगे आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका PR = 25, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का X। अब देखिए आपने QR को क्या लेट किया था बच्चों, X, तो यहाँ पे ये QR कितना है, ये तो आपने यहाँ पे इसको X बोल दिया, और जो आपकी PR की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 25 - X, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 - X। अब आपके पास तीनों साइड आ गई, लेकिन थोड़ी सी वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसके लिए आप अप्लाई करना पड़ेगा क्या हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से अगर पाइथागोरस देखते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये PR, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PR² इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड कौन सी, PQ, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, प्लस ये QR है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। PR की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 - X, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25 - X, इसका होल स्क्वायर। आगे PQ कितना है, 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, तो चलिए पहले पुट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर प्लस में है अपना QR की X है, तो X का करके इसको स्क्वायर कर देंगे। अब सबका स्क्वायर खोलते हैं, देखिए ये क्या है, A - B होल स्क्वायर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे, A² + B² - 2AB वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और X का करेंगे तो X², फिर माइनस 2AB के प्लेस पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50X। तो यहाँ पर मैंने A - B होल स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद ये इक्वल का साइन दिख रहा है तो आप इक्वल लगाइए। फिर ये 5 का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 25, यहाँ पे X है तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा X², ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये X² इधर का और ये X² इधर का कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 625 बचा, इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचा आपका माइनस का 50X, और सामने इक्वल के उस तरफ बचा है 25, और ये 625 है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 625। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस का 600, और इधर बचा है माइनस का 50X। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में कर देंगे, तो आप X इसको 2 लिख देंगे -600 अपॉन में -50,
माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा इतना, यानी कि 12 5 जा 60, ये 12 टाइम कट जाएगा कहने का मतलब। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, और ये भी जो वैल्यूज़ आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़ जो है बच्चों वो निकाल ली है, ठीक है ना। अगर इस ट्रायंगल में हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास, x के प्लेस पे हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे कलर से, तो ये हमारी निकली है 12, ठीक। अगर यहाँ पे ये 12 निकल आई है तो अगर यहाँ पर हम 12 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, यहाँ पे बचे कितना, ये बचेगा आपका 13, यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो आपका 30 निकला है। तो सारी वैल्यूज अब हम लोग को पता चल चुकी हैं। अब निकालना क्या था हम लोग को, यहाँ पे निकालना था बच्चों साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले साइन पी। साइन पी क्या होता है हमारा, देखिए साइन पी। साइन पी का मतलब इसी एंगल से हमको सामने की तरफ देखना है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये पी हो गई। और फॉर्मूला क्या होता है साइन का, पी बाई एच। तो यहाँ पर है 12, यहाँ पे है आपका 13, तो ये आंसर आ जाएगा 12/13। हो गई, बस आंसर आ गया साइन पी का। कॉस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, देखिए पी के एंगल से देख रहे हैं क्योंकि कॉस पी है तो पी की तरफ से आप देखेंगे तो पी तो इसका परपेंडिकुलर ये आ गया, लेकिन बेस तो 5 है, तो 5/13, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 5/13। अब हमारे क्या बचा बच्चों, टेन पी। तो चलिए टेन पी निकाल लेते हैं। टेन पी वो भी इसी एंगल से निकाला जा रहा है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 12/5, तो ये आ गया 12/5। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों वैल्यू जो इसकी हैं निकाल ली, देखिए बड़ी आसानी से। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोग को सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में बताया गया है, दूसरे अच्छा सारे क्वेश्चन में देखिए जिस बच्चे का भी मैंने ये फोटो लिया है उस बच्चे ने यहाँ पर TF पहले से लिख रखा है। वैसे सभी लगभग बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में ऐसे जो ये लिख लेते होंगे, जैसे ही टीचर क्लास में बताते होंगे वो तुरंत मार्क कर लेते हैं पेंसिल से या पेन से, TF बस लिख लेते हैं, भले ही घर जाकर ना पढ़ें लेकिन नोट जरूर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम काम आ जाता है उनके। तो भाई देखिए लिख लेते हैं वो अच्छी बात है आप लोग, लेकिन इनका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके बोर्ड में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, MCQ में आता है, फिर रीजन एंड एनालिसिस में आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स तो बताना है, ठीक है, लेकिन इसका जस्टिफाई करना है कि रीज़न बताना है कैसे। पहला पार्ट है आपका कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो हमारी tan की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, क्या हमेशा, ऑलवेज लिखा है ना, तो क्या हमेशा कम होती है, बेटा हमेशा तो कम नहीं हो सकती है। क्यों, आपके पास देखिए ना, जैसे कि √3 की बात करते हैं। अब √3 का मतलब क्या है, जैसे tan की वैल्यू लेते हैं कि tan 60, ठीक है ना, tan 60 है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, tan 60 की वैल्यू आती है √3, ओके। और √3 की वैल्यू आप सभी को याद होगी 1.732 समथिंग, और भी चलती जाती है, ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि 1.7 एंड 1.7 आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, ग्रेटर देन 1 है। जब 1 से बड़ी आ गई है तो ये ऑलवेज लेस देन 1 कैसे हो सकता है, इसलिए ये अपना क्या होता है, ये फॉल्स। तो पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। समझ गए रीज़न। सेकेंड वाला समझते हैं। सेकेंड में क्या बताएगा, sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो क्या आपकी जो ये sec है a है, क्या ये सच में रियल में इसके लिए वैल्यू एंगल ए के लिए आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास sec a है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू लिखते हैं 12/5, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे ही रफली, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला अपना 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ से सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो कॉस का याद करिए। देखिए ये चार्ट मैंने आप लोगों को बता रखा है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस का कितना होता है b/h, तो सेक का कितना हो जाएगा h/b। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है वो h होगा, ये b होगा, यानी h का मतलब है ये हाइपोटेन्यूस हो रहा होगा, यानी यहाँ 12 आ रहा होगा, और ये जो नीचे वाला होगा b, यानी ये b आ रहा होगा, तो ये 5 है अपना। तो क्या ये सही है जो लिखा हुआ है, देखिए हो सकता है बच्चों आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो यहाँ पर, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से आ चुकी है। बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस से भी ग्रेटर होता है। जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होता है। और यहाँ पर ये कंडीशन क्या कर रही है, मैच कर रही है, क्योंकि आप अगर निकालते हैं परपेंडिकुलर तो वो भी 12 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये वाला केस आपका करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे वैसे भी, लेकिन क्यों हो रहा है रीज़न समझ गए होंगे। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है, थर्ड पार्ट में बोला ये गया है
कि cos A इज़ अ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल। अरे जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, पढ़ते तो वैसे नहीं है कभी आप लोग, लेकिन जब पढ़िएगा कभी बुक में पढ़ लीजिएगा, वैसे एक बार बोर्ड आया है इस बार, आप पहली बार तो पढ़ लीजिएगा, उसमें आप देख लेंगे कि साइन को क्या बोलते हैं, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कि टैन को क्या बोलते हैं, इन सब के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, उनके पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे जो कॉस होता है उसका कोसाइन होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कॉस का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कोसाइन। पर हमने देखा कि जो कॉस होता है ना, कॉस को कोसाइन कहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सारे सारे फुल फॉर्म, क्या पढ़ेंगे आप लोग घर में, इतना टाइम नहीं रहता आप लोग के पास, है कि नहीं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये साइन है, साइन है, इसके बगल में थीटा लिखा हुआ है, थीटा इसके मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो उसके साथ ही लगा होता है, ये एक पूरी एंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन को हम लोग बोलते हैं साइन शॉर्ट में ऐसे, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टैन, कॉसिकेंट को बोलते हैं कॉसेक, सेकेंट को बोलते हैं सेक, एंड कोट टेंजेंट को बोलते हैं कॉट। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इतना तो कर ही लीजिएगा, है ना। तो इस वाले केस का हमारा आंसर क्या होता है फाइनली, कॉस ए का जो एब्रीवेशन है वो जो कॉसिकेंट है वो गलत है, वो कोसाइन होता है, तो यानी कि ये आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स तो लिखा था लेकिन रीज़न नहीं पता था आपको, है ना। तो चलिए बदल गया। अब देखते हो चौथे में क्या बताया गया भाई, इसमें बताया गया कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन एंगल ए। नहीं, कभी भी जो आपके पास कॉट लिखा रहता है या कॉट लिखा रहता है या साइन लिखा रहता है, कुछ भी रहता है, तो ये जो है ना इनका प्रोडक्ट नहीं होता है। कॉट ए इंटू ए आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नहीं होता। ये पूरी पूरी क्या होती है, एक एंटिटी होती है, क्वांटिटी होती है एक साथ में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है अपना p/h, तो सामने आएगा अपना p और नीचे आएगा h। यहाँ पर देखो ना, h के लिए 3 बता रहा है वो और p के लिए 4, ऐसे कैसे हो सकता है। यानी हाइपोटेन्यूज जो है सबसे ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ये कह रहे हैं कि नहीं परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, गलत। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन p, एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन b, यानी बेस से। ये कैसे हो सकता है कि भाई जो p है वो बड़ा हो जाए ना, ये नहीं हो सकता, यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि p जो है आपका ग्रेटर देन हो जाए हाइपोटेन्यूज। बस खत्म, ये हो गया इसका रीज़न। तो आई थिंक बच्चों आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना समझ गए होंगे, अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा और अभी आप एक्सरसाइज लगा रहे होंगे, तो काफ़ी जो फॉर्मूलाज हैं जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, लाइक ये वाले फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो इन फॉर्मूलाज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें साइन है, साइन सी निकालना पड़ा, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है। तो इसलिए आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा वीडियो है लिंक में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उसको। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले, फिर लगाइए एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर तक आपके मिल जाते हैं, समझ गए आप। हाइट एंड डिस्टेंस भी चैप्टर बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं। बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन भी अभी मिलने वाले हैं, वो सब निपट जाएंगे, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ।